21वीं सदी की गंगोत्री गायत्री तीर्थ शांतिकुंज इस वर्ष अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर महान पुरातत्वविद सर मोर्टिमर व्हीकल का कथन स्मरण होना लाजमी है। व्हीलर ने कहा था कि किसी संस्था का स्वर्ण जयंती वर्ष सिर्फ इसलिए नहीं मनाया जाता कि उस संस्था को जन्म लिए 50 साल हो गए, बल्कि इसलिए कि 50 साल के बाद भी उस संस्था ने हमें जीवंत रखा है और 50 साल के बाद भी हम आने वाले युग को उसी नजरिए से देखने में सक्षम होते हैं। तब जाकर स्वर्ण जयंती का वास्तविक अर्थ निकलता है। सर व्हीलर के नजरिए से देखें तो शांतिकुंज भारत ही नहीं बल्कि विश्व संस्कृति की अमूल्य विरासत को सहेजने, संवारने और उसे आने वाली पीढ़ियों तक ले जाने का महत्तम दायित्व संभाले हुए है। स्वर्ण जयंती के अवसर पर विविध आयोजनों के साथ साथ कई संगठनात्मक और सृजनात्मक कार्य शांतिकुंज के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अपने 2 दिवसीय प्रवास में देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज पहुंचे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचने पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बाल्टिक सेंटर का अवलोकन किया। यहां चलाए जा रहे कार्यक्रमों से वो काफी प्रभावित हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हमारे गायत्री परिवार ने जो अद्भुत प्रयास किया है, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से भारतीय संस्कृति जिसका प्रसार पूरी दुनिया में था और हर जगह वो पदचिन्ह दिखाई देते हैं। भाषा, संस्कृति, परंपराएं, जीवन मूल्यों में साम्यता है और स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है कि जो हमारी परंपराएं हैं वो किसी न किसी रूप में वहां प्रचलित है। बाल्टिक देश, लिथुनिया, इस्टोनिया, लाटविया, वहां भी भारतीय संस्कृति के पदचिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये बाल्टिक सेंटर ने न केवल उन देशों को जोड़ा है बल्कि हमारी समान परंपराएं, जीवन मूल्य, संस्कृति, उसका अध्ययन करके उसको विश्व के सामने रखा है। बाल्टिक कंट्रीज में यज्ञ हो, मंत्रों का गुंजार हो, कर्मकांड हो, वो सारे इन प्रयासों से फिर से यशस्वी हुए हैं। वहाँ के विद्यार्थी भी यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं, राजनेता भी आते हैं और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से भारत और इन दो देशों को जोड़ने का जो प्रयास किया है उसका मैं अभिनंदन करता हूँ। अद्भुत है ये बाल्टिक सेंटर। परम पूज्य गुरुदेव का एक बड़ा महत्वपूर्ण चिंतन रहा कि जो भारतीय संस्कृति के पदचिन्ह हैं जो विश्व के कोने कोने में दिखाई पड़ते हैं उनको हम लोग किस तरह भारतीय संस्कृति की धरोहर के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। और उस दिशा में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक नवोन्मेष को साकार करना रहा है, एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा है कि जो बाल्टिक देश हैं, लाटविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, जहाँ पर संस्कृत के जो पदचिन्ह हैं बड़े स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं।
देव शब्द है, गृहित शब्द है, बृहत शब्द है, चक्षुष है, न्यासाज है, हस्ताज है, मुखाज है, पादाज है, भाषा की साम्यता है, सांस्कृतिक साम्यता है, अग्नि को एक देवीय तत्व के रूप में स्वीकार करना है, भगवान सूर्य को उषा के एक प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना है। ऐसे अनेकों साम्यताओं के जो वहाँ पर स्वरूप देखने को मिलते हैं, उनको केंद्र में रखकर देव संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा एशिया का पहला, अकेला और दुनिया का सबसे बड़ा बाल्टिक सेंटर यहाँ शांति कुंज हरिद्वार देव संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। और आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण है, क्योंकि आज गायत्री परिवार के अनेक और हम लोगों के आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर, जो मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो इस केंद्र का एक भ्रमण करने के लिए आए और हम लोगों को प्रोत्साहित किया कि इस तरह की गतिविधियों को और आगे ले जाने की आवश्यकता है। आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लगभग 42 के करीब कोलैबोरेशन उसी बाल्टिक क्षेत्र के अंदर हैं और वहाँ के हज़ारों विद्यार्थियों को हम लोग यहाँ पर आमंत्रित कर चुके हैं, शिक्षा प्रदान कर चुके हैं और ये गतिविधियाँ इसी तरह से आगे बढ़ती रहें, ऐसी हम लोगों की भावना है। इसके अलावा उन्होंने सप्त आंदोलन के तहत चल रहे स्वावलंबन विभाग का भी अवलोकन किया। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने संस्कृति विश्वविद्यालय स्थित प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में शिवाभिषेक और मौल श्री के पौधे का रोपण किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतानि च सामानि जग्गिरे छन्दागुंसि जग्गिरे तस्मात् जुस्तस्मात् जायत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दधि स्नानम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ओम दधिक्रावणो अकारिशं जिष्णो श्रीवाजिनः सुरभीनो मुखत्प्रण आयु वंशितारिशत। ओम प्रज्ञेश्वर शाम सदाशिवाय नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। ओम घृतं घृतपावानः वृतं वसां पावाना पिबतान्तरिक्षस्य स्वाहा दिशा प्रदिशया दिशो उद्दिशा दिग्भ्या स्वाहा। ओम प्रज्ञेश्वर शाम सदाशिवाय नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शर्करा स्नानम्। ओम अपाग्वं रश्मुद्वैग्वं सूर्येग्वं समाहितम् अपाग्वं रसस्तं यो गृह्णामि उत्तम उपयाम गृहीतोषीन्द्यास्त्वाजुष्टं गृह्णामि स्तेरुन्द्यायस्तमम्। ओम प्रज्ञेश्वर शाम सदाशिवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोतैषवे नमः। बाहुभ्यां तते नमः। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विचाकसीः। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते विवर्यस्तवे शिवां गिरित्रीं तां कुर्माहि वंशी पुरुषं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा नासुमना असत अद्धवोच दधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विशक्। अहिंस सर्वासु याति धान्यो धराचिः पराशुभ। असौ यस्त्राम्रो अरुणोत्बभ्रुवशुमङ्गल। ये चैनाग्वं रुद्रा अभितो दिक्षुषिताः सहस्रो वैशाग्वंगेडैमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उत्तैन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यज्ञोपवीतम्। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यस्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं। यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः।
ॐ यत्पुरुषं वदतु कथिता विकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादा उच्यते। ॐ प्रज्ञेश्वर शाम सदाशिवाय नमः। माल्यार्पणं समर्पयामि। ॐ त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिदायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोर पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दीपम ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम प्रज्ञेश्वर शाम सदाशिवानां दीपं दर्शयामि फलं समर्पयामि तांबूलपूगी फलानि सुपारी पान। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमाना सृजन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम प्रज्ञेश्वर शाम सदाशिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां सह प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजयायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं देहि मे हव्यवाहनम्। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शौर्य दीवार पर पुष्प गुच्छ अर्पित कर देश के वीरों को अपनी भावांजलि अर्पित की। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय द्वय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेया शैल दीदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की और दिशा निर्देश प्राप्त किया। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने मुख्यमंत्री जी को शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष का प्रतीक चिन्ह, युग साहित्य, गायत्री महामंत्र, उपवस्त्र आदि भेंट कर सम्मानित किया।
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ये गुरुदेव का दर्शन है। मैं दर्शन का सार भी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है। और एक बात और जिसने मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया, गुरुदेव कहते थे व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। एक नहीं, लाखों लोग, बल्कि अब उनकी संख्या करोड़ों में है, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से उनके द्वारा दिखाई गई दिशा में चलकर न केवल आत्मोन्नति कर रहे हैं, स्वयं का कल्याण कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गायत्री परिवार आज एक विशाल परिवार है। साधना, शिक्षा, स्वाध्याय, स्वावलंबन, नारी जागरण, पर्यावरण, कुरीतियों को मिटाने में नशा मुक्ति अभियान, ऐसे अनेकों अभियान चला के देश सेवा के काम में भी लगा हुआ है। और लाखों लाख लोग केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीवन जी रहे हैं। मैं यहाँ के अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना की है कि हम अच्छा काम करते हुए जनता की बेहतर सेवा करें और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में अपना उल्लेखनीय योगदान दे पाएं। उनका आशीर्वाद सब पर सदैव बना रहे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।